हटाने वाला अकबर ने हटाया 1564। अकबर के बाद फिर लगाया और फिर तुरंत हटाया जहांगीर ने, फिर लगाया औरंगजेब ने, लेकिन कुछ हद तक समाप्त कर दिया था जहांदार शाह ने, लेकिन कड़ाई के साथ वसूला फर्रुख सियर ने, पूरी तरह समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का गुलाम था कौन? मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर में कौन के वंश की नींव डाली? शर्की वंश। शर्की वंश में 3 प्रमुख शासक, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की। दिल्ली की मीनारें और जौनपुर की मीनारें अलग हैं। जौनपुर की स्थापत्य की जो शैली है उसे क्या कहा जाता है? जौनपुरी शैली। और जौनपुरी शैली का जनक माना जाता है इब्राहिम शाह शर्की। कौन माना जाता है? इब्राहिम शाह शर्की। जब दिल्ली सल्तनत से तुगलक वंश समाप्त हुआ तो कौन से वंश की नींव डली? सैयद वंश की। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। ये खिज्र खां किसके साथ आया था? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया? 1398। इसका सरनेम लंग है क्योंकि ये क्या था? लंगड़ा। ये कितने दिन दिल्ली पर रहा? 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। आक्रमणकारियों में सर्वाधिक दिन दिल्ली पर कौन रहा? नादिर शाह। ये कहां का था? और इसे कहां का नेपोलियन कहा जाता था? ईरान का। ये दिल्ली में कितने समय रहा? 2 माह। किसके समय आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिर। इसका प्रधानमंत्री कौन था? मल्लू इकबाल। जब तैमूर लंग आता है दिल्ली छोड़ के कौन भाग जाता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। जब तैमूर लंग चला जाता है तो वापस दिल्ली नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक को कौन दिलवाता है? मल्लू इकबाल। लेकिन 1414 में तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। अब तुगलक वंश का हम एक साथ रिवीजन करें तो हम देखते हैं असफलताओं का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। किसके संबंध में कहा गया राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन। लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत का सहिष्णु शासक मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद। दासों का क्रय विक्रय करने वाला फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह। दीवाने खैरात विभाग स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक। 12 खंबा किस वंश के समय की? तुगलक वंश। काली मस्जिद तुगलक वंश। खिड़की मस्जिद तुगलक। आदिलाबाद का किला तुगलकाबाद का किला तुगलक। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने किसे अपदस्थ किया? याद करो, पहला भारतीय मुसलमान नासिरुद्दीन खुसर शाह। और नासिरुद्दीन खुसर शाह को हटा के कौन से वंश की स्थापना हुई? तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक की शत्रुता निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो। एक और नाम बताया, चिराग हसन दहलवी। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्तीय सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित भारत में कौन सी इमारत? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कितने मंजिला? 5 मंजिला। इसका संबंध कितने शासकों से? 3। पहला ऐबक इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार कहां पे? दिल्ली में। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। गोविंदराज किसका लड़का? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज। कौन थे? हरिराज। और रणथंभौर के चौहान वंश का प्रतापी शासक हम्मीर देव। कौन था? हम्मीर देव। हम्मीर देव ने खिलजी वंश के किस शासक को हराया? जलालुद्दीन खिलजी। और बाद में वे किससे परास्त हुए? अलाउद्दीन खिलजी। हम्मीर देव की लड़की ने या बेटी ने, किसने जल जौहर किया? बेटी ने। क्या नाम था? देवल देव। क्या नाम था? देवल देव। जबकि अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर, माताजी का नाम कर्पूर देवी।
माता का नाम कर्पूर देवी। संस्कृत महाविद्यालय चौहान वंश में किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। अगर कहा जाए भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश, होजे शमशी बनवाने वाला इल्तुतमिश, अलाई दरवाजा बनवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अलाई दरवाजे की मरम्मत करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा। अगर कहा जाए विजय स्तंभ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। विजय स्तंभ कहां पे? चित्तौड़ में। बनवाने वाला राणा कुंभा। राणा कुंभा ने किसे हराकर बनवाया था? महमूद खिलजी। वो कहां का शासक था? मालवा का। कहां का? मालवा का। और कीर्ति स्तंभ भी कहां पे? चित्तौड़ में। लेकिन कौन से धर्म से संबंध रखता है? जैन धर्म। कौन से धर्म से? जैन धर्म। अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत में राजधानी परिवर्तन कितनी बार? 3 बार। पहली बार लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद। तीसरी बार दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा राजधानी ले जाने वाला सिकंदर लोदी, दिल्ली से देवगिरी ले जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक, और लाहौर से दिल्ली ले जाने वाला इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली ले जाने वाला इल्तुतमिश। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने खलीफा से 2 बार पद की स्वीकृति ली, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और मैंने कहा मुगल काल में एक शासक 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने ज्यादा पद की स्वीकृति ली या मुगल काल के शासकों ने? दिल्ली सल्तनत के शासकों ने। दीवाने मुस्तकराज की स्थापना करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत की स्थापना करवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का अभियान कब किया था? 1301। किसने? 1301। और प्रताप रुद्र देव ने कौन सा हीरा दिया? कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और ये जो अभियान था, ये अभियान दक्षिण भारत का अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन की और मलिक काफूर। पहला दिल्ली सल्तनत का वंश जिसने दक्षिण भारत के अभियान किए, खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। क्या इसने पांड्य शासकों पर आक्रमण किया? क्या होयसल शासकों पर? किया। होयसल शासकों की राजधानी द्वार समुद्रम क्या थी? द्वार समुद्रम। क्या थी? द्वार समुद्रम। इसका दरबारी अलाउद्दीन खिलजी का अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक ये उल्लेख करती है कि चित्तौड़ में 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था? खजाइनुल फतूह। आशिका किसकी पुस्तक? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। आशिका के अलावा मिफ्ता उल फतूह अमीर खुसरो, किराल सादेन अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। राग दर्पण किस क्षेत्र की किताब है? संगीत। फारसी में अनुवाद किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही। लेकिन लिखी किसने? शम्स सिराज अफीक। जबकि तारीख फिरोज शाही में 2 नाम आएंगे, जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीक। तो कल हम जब नेक्स्ट टाइम इतिहास का रहेगा तो हम 2 वंशों को देखेंगे, एक शर्की वंश और एक तुगलक वंश, सैयद वंश। इसके साथ में हम मेवाड़ के कुछ वंशों को भी इनके साथ कंबाइन करके देखेंगे। कहां के वंश? मेवाड़। और मेवाड़ का सबसे प्रमुख वंश सिसोदिया वंश। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश। इसको एक बार रीडिंग मार के आइएगा। तो कल हम मतलब नेक्स्ट जो टर्न रहेगा, गुरु शुक्र शनि हमारे इतिहास का टर्न रहेगा, तो उसके साथ कंबाइन करके इसको हम देखेंगे। चलिए, ओके।